सर्वप्रथम हमें काठगोदाम के रास्ते भीमताल वाले रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अमृतपुर होते हुए बोरसा वाले रास्ते से पिनोर गांव तक पहुंचना होगा। पिनोर गांव से 3 से 4 किलोमीटर की पैदल पहाड़ी पे चढ़ने के बाद हम पहाड़ी पे बना छोटा कैलाश धाम तक पहुंच जाएंगे। तो ये रहा छोटा कैलाश का जो मार्ग है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए व्लॉग पे। तो नए व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो आज हम अपने घर से बहुत दूर कहीं नई जगह आ रखे हैं। तो हमारा ये अनुभव फर्स्ट अनुभव है, क्योंकि हम इस नई जगह आज ही आ रखे हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और धूप की पहली किरण भी आ चुकी है। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ आदि कैलाश का, जहाँ पे विश्राम गृह बना रखा है। तो ये है भीमताल से आगे पिंजरो गांव के बीच से सीधे आगे आदि कैलाश, यानी कि छोटे कैलाश के नाम से हम जानते हैं। तो अक्सर तो यहाँ पे शिवरात्रि और जो बड़े महापर्व होते हैं वहाँ पे अक्सर भीड़ होती है, लेकिन आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। तो आज है सोमवार, तो इस वजह से हम आज यहाँ पे आ रखे हैं। बहुत दिनों के बाद सोचने के बाद आज फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद हम अपने लोकेशन पे भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम घर से लग गए थे लगभग 6 बजे रास्ता। तो अभी बज चुके हैं 8 और 9 साढ़े 8 हो गया है। तो अभी हम जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी फ़िलहाल ही धूप जस्ट पहुँच रखी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पे ज़्यादा बाँस के पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे पूरा ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पे छोटे छोटे घरों में लोग यहाँ पे बस रखे हैं। और पूरा ग्रामीण इलाका होने की वजह से यहाँ पे पूरा पहाड़ों का वाइब आता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं। अभी हम अपने लोकेशन पे नहीं पहुँचे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि अभी हम पहुँचे हैं विश्राम गृह पे। तो मेरे हस्बैंड जी तो आगे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जगह जगह चढ़ाई है 3 किलोमीटर का। तो ऊपर को चढ़ाई चढ़ते समय यहाँ पे जगह जगह विश्राम गृह भी बना रखे हैं। तो अभी तो हम फिलहाल के लिए चलते हैं और सीधे मिलते हैं आपको सीधे छोटे कैलाश पे, जो भगवान शिव को पहले वहाँ पे उनकी जन्मस्थली नहीं तो मतलब वहाँ पे रहे हुए ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से अभी हम चलते हैं और पूरी जानकारी आपको वहाँ जाके बताते हैं। दोस्तों, हम सुबह लग गए हैं 6 बजे रास्ता, 6:15 हुए हैं। तो अभी थोड़ा उजाला हो गया है और हम उजाला होने तक पूरे रेडी हो चुके हैं। हमने ग्लव्स वगैरह और ठंडों के कपड़े पहन लिए हैं और अभी हम जाने लग गए हैं 6:15 से अपने घर से रास्ता सीधे छोटा कैलाश को, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज ही दिन आया है कि हम आज छोटा कैलाश तक पहुंच पाएंगे। तो ये मनोकामना भी आज हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो अभी हम लग गए हैं रास्ता, और जो कि है ये भीमताल से आगे को जो फॉलो करते हुए हमें अमृतपुर होते हुए बोरसा वाले रास्ते से पिनोर गांव तक पहुंचना है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, क्योंकि धूप की किरण भी आ चुकी है। और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल अगर हम भीमताल से आगे को हम बढ़ते हैं तो पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा घने जंगल एवं बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हर कोई सुबह के टाइम पे आएगा तो हमेशा यहाँ पे कपड़े वगैरह पहन के ट्रैवल करने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी सड़क है और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पथराव वाला रास्ता है और कहीं कहीं तो ऑफ रोडिंग भी चल रखी है, क्योंकि काम लगा चला है। तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए आगे को बढ़ना है और फिर हम सीधे पहुंच जाएंगे जो
भीमताल व नैनीताल की सबसे बड़ी चोटी पे बना है छोटा कैलाश। तो हम जल्दी ही उस पर्वत पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हम अपने लोकेशन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकृति का नज़ारा और साथ साथ में ये दूर दूर के बड़े पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ छोटे छोटे घर यहाँ पे बसे हैं और पहाड़ी इलाका होने की वजह से अभी भी यहाँ पे कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा रोड नहीं पहुँच पा रखी है। तो इस वजह से यहाँ से पूरे प्रकृति का क्षेत्र और नीचे बहुत गहराई वाले स्थान भी दिखाई दे रहे हैं। और सुबह सुबह यहाँ पे जो बड़े पहाड़ी होते हैं वहाँ पे धूप की पहली किरण भी नजर आ रही है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पिंजरों गांव से बस थोड़ा सा पीछे को। तो अभी हमें धूप ही नसीब हो रखी है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से बिल्कुल हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं। तो धूप की पहली किरण ऐसे आ रखी है जैसे मानो कि हमने बरसों बाद आज हमने बिल्कुल धूप को चूम लिया है। तो यहाँ से सूर्य भी बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ये भीमताल के पहाड़ी के बहुत सीट्स पे आ चुके हैं और अभी हमारा लोकेशन में पहुँचना बहुत दूरी तय करना है। और ये देखिए यहाँ के रास्ते कुछ इस प्रकार हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे संभल के चल के हम आगे बढ़ना है। और यहाँ पे कहीं कहीं लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरी रोड की धज्जियाँ उड़ रखी है और हमें आगे बढ़ना है उतर चढ़ के। तो यहाँ पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं ब्रेक घूम गया तो सीधे नीचे गहराई वाले स्थान पे नामो निशान मिलना भी नामुमकिन है। तो हमें भगवान को याद करते हुए और अपने लोकेशन को ध्यान में रखते हुए आराम से हल्के हल्के यहाँ पे ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा अभी खराब हो रखी है रास्ते की कंडीशन। तो ये देखिए सीधे नीचे को सीधे गहराई वाले, जहाँ हमेशा छोटे छोटे पेड़ पौधे के साथ साथ गांव भी नजर आ रहे हैं। तो ये रहा ऑफ रोडिंग, जहाँ तक हमारी रोड जा सकती है, मतलब यानी कि जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है, उसके बाद हमें पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो ये रहा पिंजरों गांव, जहाँ अभी मवेशियाँ बांध रखी हैं और सीधे जो भी यात्री जाते हैं उनको देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे अभी सुबह सुबह की धूप आ चुकी है, तो यहाँ पे धूप सेकने के लिए भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और ट्रेवल करने में भी अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा दूरी अभी तय करनी है, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी। तो अभी हम लग गए हैं रास्ता और मेरे हस्बैंड जी लग गए हैं आगे से। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और अभी बज चुके हैं लगभग 9। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें, और आराम से हम ट्रैकिंग करते हैं, क्योंकि हम सुबह आ चुके हैं। तो पहले अगर धूप रास्ते में लग जाते थोड़ा चढ़ाई चढ़ना मुश्किल होता है। तो इस वजह से पहली किरण में तो अच्छे से हम चल सकते हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ पे हम विश्राम करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो छोटा कैलाश का सबसे पहला वाला गेट है, तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। और वहाँ से नीचे को नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और नीचे को तो बिल्कुल खाई जैसी नज़र आ रही है और हर जगह छोटे छोटे गाँव नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, और यहाँ से कभी कभी डर भी लगता है और ऊपर पहाड़ों एवं चोटियों को देख के सुकून का भी आभास हो जाता है। तो आप भी एक बार यहाँ पे ट्राई करें। पहली बार को किसी शख्स को आपने चढ़ाई पे दौड़ते हुए देखा होगा। ये है हमारे पर्वतारोही हिमांशु मेहता, जो कि हल्द्वानी से आदि कैलाश की तरफ दौड़ रहे हैं, और इनका दौड़ना जारी है। और इनको न थकान होती है और न ही इनको भूख प्यास लगती है। बस इनको एक घूंट बस चाय की मिल जाए तो इनकी एनर्जी फुल हो जाती है। और ये है आदि कैलाश जाने वाला रास्ता, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्थर, छोटे बड़े पत्थर है और पूरी ऑफ रोड है। तो यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा हर किसी की बात नहीं है। और यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे बैठने के लिए विश्राम गृह बना रखे गए हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे चढ़ाई पे चढ़ते समय सांस फूल रही है और घुटनों में भी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, क्योंकि बूढ़े लोग तो यहाँ पे आ जा नहीं सकते, लेकिन हमारी बस की भी तो बात नहीं हो पा रही है। तो अभी तो हम चलते हैं, और मेरी और मेरे हस्बैंड जी की गति आप देख सकते हैं। 180 की रफ्तार में मेरे हस्बैंड जी चल रहे हैं और 20 की स्पीड में मैं चल रही हूँ। तो अभी हम रास्ते लग गए हैं, तो जब आदि कैलाश पहुँचेंगे तब आपको बताते हैं।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बांस के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि मेरे मायके साइड को भी बांस के पेड़ दिख होते हैं तो ठंडा ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमें ठंडा आवाज़ हो रहा है और ठंडा ठंडा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे गाय बिच्छू की चारा के लिए लोग यहाँ पे बांस के पत्ते यानी कि बांस का चारा काट ले आते हैं। और ये रहा बिच्छू घास, जो कि पहाड़ियों का सबसे बड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे छोटा कैलाश जाने के जगह जगह स्थानों पर यहाँ पे विश्राम गृह भी बना रखे हैं। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको चढ़ाई चढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान लग जाती है, तो यहाँ पे वो बैठ के अपना थोड़ा सा विश्राम करने के साथ साथ यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा भी भरपूर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह बना रखा है विश्राम गृह, और साथ ही यहाँ पे सूर्य के भी काफ़ी अच्छे दर्शन हो रखे हैं हमें। और सुबह की धूप इतनी अच्छी खिली हुई आ रही है, बिल्कुल मन को तरोताज़ा कर दे रही है। तो अभी हम यहाँ पे विश्राम गृह पे पहुँच चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको पूरी जानकारी छोटा कैलाश की। तो आपको जाते जाते बता दूं कि छोटा कैलाश धाम नैनीताल जिले के भीमताल में पहाड़ी की चोटी पर स्थित भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर है, और जहां शिवरात्रि और सावन महीने में काफी ज्यादा संख्या में यहां श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। और ऐसी मानता है कि छोटा कैलाश धाम के दर्शन से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह श्रद्धालु पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए आज हम छोटा कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हम छोटा कैलाश की चढ़ाई को और ये रहा रास्ता, मतलब छोटा कैलाश की जो चढ़ाई है वो ऊपर छोटा कैलाश जाने वाला रास्ता। और यहाँ पे बहुत ज्यादा पथरीले रास्ते हैं और जगह जगह पे कांटेदार पेड़ और बांस के पेड़ साथ में चढ़ाई भी यहाँ पे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सांस फूलती है चढ़ाई चढ़ते समय। तो अभी हम यहाँ पे आगे हैं, यहाँ पहुँचने के लिए लगभग हमें 3 से 4 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। उसके बाद हम कैलाश धाम पे पहुँच जाएंगे। लेकिन तो यहाँ से हम और छोटा कैलाश वाले रोड को एंटर करते हैं, चढ़ते समय तो गर्म 19 किलोमीटर, लेकिन साथ साथ में धूप भी आ उसके बाद ही हमें 3-4 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे लगे हैं रास्ता, और अभी हम जाने लगे हैं छोटा कैलाश। तो फिलहाल चलते हैं हम, तो देखते हैं कितना चल पाते हैं। और अभी घर से तो हम जैकेट वगैरह सारे पहन के लाए थे, लेकिन ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय बहुत ज्यादा गर्मी और पसीने के साथ साथ इनने सारे कपड़े यहाँ पे उतार दिए हैं, जैकेट वगैरह। तो ये देखिए जो नीचे को आपको दिख रहा है, यहाँ पे भोजन पानी, चाय पानी, लस्सी वगैरह सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी हैं। लेकिन सुबह सुबह लोग खाली पेट ही भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो अभी हम उनको इग्नोर करने के बाद हम सीधे चढ़ाई चढ़ने लगे पहाड़ों के मंदिर और ये देख सकते हैं कि पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ना कुछ इस प्रकार होते हैं और बिल्कुल हालत ग्रस्त पड़ जाती है। लेकिन भगवान की आस्था पर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान होती है टाइम पे। तो ये रही खड़ी चढ़ाई, और मेरे हस्बैंड जी की अभी गर्मी से हालत खराब, और सुबह सुबह का अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो इस वजह से यहाँ पे पैरों को अच्छे से सटा के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पथरीला वाला रास्ता है। तो इस वजह से कभी कभी पैर वगैरह फिसल जाते हैं। तो अभी हमें आराम से ध्यान दे के चलना पड़ता है और अपने गंतव्य को चलना पड़ता है एकदम। लगभग हमने आधा चढ़ाई चढ़ ली है और आधी और बच रखी है, और धूप भी अभी थोड़ा तेज चलने लगी है। तो अभी रास्ता थोड़ा और जाना है हमें, तो आधा तो हम आगे हैं। थोड़ी देर हमने यहाँ पे ब्रेक लिया यानी कि रेस्ट किया। उसके बाद अब हम जाने लगे हैं फिर से अपनी लोकेशन पे। तो थोड़ा चढ़ना है क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर है, तो चढ़ाई चढ़ना तो 3 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमें आजकल आदत नहीं हुई, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो अभी हम लग रहे हैं रास्ता, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो रही है और धूप भी तेज़ लग रही है, तो बीच बीच में हमें रुकना भी पड़ रहा है। तो अभी हम लगते हैं रास्ता और मिलते हैं आपको सीधे मंदिर पे।
प्रकृति की गोद में बसा छोटा कैलाश मंदिर आपको जन्नत की याद दिला देता है। अगर आप यहाँ पे भी आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी यहाँ पे चढ़ाई पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर को धूप लगने के कारण चढ़ाई चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ का शांत वातावरण ट्रैकिंग से हुई सारी थकान को मिटा देता है। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरे घास के चादर से ढके पहाड़ का बेहद खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने कैलाश यात्रा के दौरान इसी स्थान पे एक दिन के लिए रुके थे। तो भीमताल से आगे कोई छोटा कैलाश वाला रास्ता पड़ जाता है, वहाँ से लगभग होता है 19 या 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई होती है और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं भगवान शिव के जो जहाँ पे उन्हें विश्राम किया था, तो वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। और बहुत यहाँ पे बहुत जैसे शिवरात्रि होती है उस जो शिवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं यहाँ पे मांगने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वहाँ यहाँ आप आना बहुत मुश्किल और कठिन है, क्योंकि यहाँ पे सीधा चढ़ाई है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर कैलाश, यानी कि आप जैसे कि नाम से ही पता होगा कि यहाँ पे कैलाश नाम से, छोटा कैलाश नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध जो भगवान का विश्राम स्थल है। तो इस जगह यहाँ पे बहुत ऊंचाई वाले स्थान पे ये स्थल है और यहाँ पे बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत कम पर हो जाता है ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय, और ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो अभी हमें सुबह धूप नहीं लगी तो हम आसानी से ऊपर चढ़ पा गए थे और अभी पहुँच चुके हैं हम लगभग 9 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम घर से लगे थे 6 बजे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है, तो हम फिर भी समझ के आए थे। कहीं पे हमने उतर के भी हमें आना पड़ रहा था। तो जब बारिश के दिनों पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो जाती है और कभी कभी पत्थर आने का भी डर रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच से आके हम ये ऊंचाई वाले स्थान पे पहुँच जाते हैं। और हम आज पहुँच चुके हैं ये भगवान शिव के द्वार पे। तो अभी हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं भगवान शिव की नगरी, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि विशेष जो पर्व होते हैं उसी पे यहाँ पे लोग आया करते हैं। तो आज हमें ऐसी मौका मिला तो आगे हम आज पहली बार आ रखे, तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि कितना अच्छा है यहाँ। और हम बहुत पहले से, क्योंकि हम आजकल शहरों पे रहते हैं तो शहरों की वही पॉल्यूशन और बहुत गाड़ियों की आवाज़ों से परेशान होकर आज हम आए गए हैं बिल्कुल एक सुनसान इलाके पे, जो कि ये भगवान शिव ने यहाँ पे विश्राम किया और यहाँ पे अपना थोड़ा सा ध्यान वगैरह किया, तो यह माना जाता है। तो बहुत पहले से हमारे यहाँ आने की मनोकामना थी, लेकिन हम कभी कभी डर जा रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए आना पड़ेगा। तो लेकिन हम पहुँच चुके हैं। और अक्सर की भी आजकल थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हमें टाइम पे भी घर जाना है और मम्मी को अकेले थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो अभी हमारी ज़रूरत भी होती है। तो अभी हम अक्सी को ध्यान में रख के हम जल्दी से यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ भगवान के लिए पूजा पाठ का सामान ज़्यादा घर ही से लेके आए हैं। थोड़ा सा चुनरी वगैरह तो हमने रास्ते से दुकान से लिया था, तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कैसा दिख रहा है छोटा कैलाश का बाहर का परिवेश, तो दिखा रहे हैं हम। तो ये रहा सबसे पहले हम जब शिव जो यहाँ पे छोटा कैलाश यानी कि श्री आदि कैलाश के अंदर हम एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिख जाता है यहाँ पे जो पार्वती कुंड है। तो यहाँ पे आजकल मनरेगा के द्वारा ये काम अच्छे से सुचारू किया गया है, लेकिन बीच में इसकी दसों दिशा थोड़ी मतलब ख़राब हो चुकी थी और दूर दूर तक यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ पे पहले से माना जाता है कि जो पार्वती जी थी तो यहाँ पे इस कुंड में अक्सर स्नान किया करती थी और भगवान शिव यहाँ पे अपना ध्यान लगाया करते थे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं द्वार पे, तो अब हम चलते हैं अंदर को और दिखाते हैं आपको पूरा छोटा कैलाश। तो दोस्तों अभी मैं कर रही हूँ भगवान शिव के द्वार पे एंट्री। ये देखिए काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, और नीचे को तो बिल्कुल पूरा डाउन दिख रहा है, बहुत नीचे गहराई वाला स्थान दिख रहा है। तो अभी हम ऊपर को चलते हैं मंदिर पे। यहाँ पे बाबा जी कर रहे हैं पूजा पाठ, और ये रहा छोटा कैलाश का द्वार से अंदर को। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मंदिर है ये बिल्कुल मतलब बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर नहीं बना के यहाँ पे सीधे भगवान बिना छत की यहाँ पे रहते हैं।
यहाँ बैठो यहाँ। अच्छा